नमस्कार दोस्तों, आज हम डॉक्टर क्रिस्टियन विल्यूमियर की लिखी हुई बुक बायोहैक योर ब्रेन, हाउ टू बूस्ट कॉग्निटिव हेल्थ, परफॉर्मेंस एंड पावर की समरी देखेंगे। हम सब सोचते हैं कि हमने अपने शरीर के बारे में सब कुछ जान लिया है, लेकिन अभी भी हमारे शरीर में कुछ राज हैं जो साइंटिस्ट तक नहीं जान पाए हैं। हमारे शरीर का मूल तत्व सेल है और ये सेल्स मिलके एक खास ऑर्गन यानी ब्रेन को बनाते हैं। हमारा ब्रेन इतना जरूरी है कि बिना इसे समझे हम अपने आप को नहीं समझ सकते। ये हमारी सोचने, याद रखने और ध्यान देने की क्षमता को नियंत्रित करता है। कल जो खाना खाया था, 10 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, ये सब हम याद रखते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन ये सब स्टोर करता है। जब आप सोते हैं तब आपका ब्रेन आपकी यादों को ठीक से सेव करता है। 10 साल पहले जो हुआ था वो हम याद रखते हैं, लेकिन 10 मिनट पहले पढ़े हुए सवालों को नहीं। कुछ आसान काम भी हम ठीक से नहीं कर पाते। कितना भी पढ़ लो, लगता है कि मेरा दिमाग थक गया है। लेकिन अगर हम अपने ब्रेन की फंक्शनिंग को समझ लें तो हम इसमें सब कुछ सेव करके रख सकते हैं। तो अपने ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए, अपने बुढ़ापे में भी अपना ब्रेन यंग रखने के लिए और सबसे जरूरी अपने ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सब इस बुक बायोहैक योर ब्रेन में बताया गया है जो डॉक्टर क्रिस्टियन विल्यूमियर ने लिखी है। हम सबको अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में पता है। एक उम्र के बाद मेमोरी लॉस शुरू हो जाता है। जब हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पाता तब ये बीमारी शुरू होती है। ये बीमारी 20 साल की उम्र में भी शुरू हो सकती है। उस समय कोई सिम्टम्स नहीं होते। बाद में 40 से 50 साल की उम्र में ये बीमारी पूरी तरह से सामने आती है। तो अगर हम 20 साल की उम्र से ही अपने ब्रेन को स्वस्थ स्थिति में रखेंगे तो हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। मतलब कि हमारी उम्र बढ़ती रहेगी लेकिन हमारा ब्रेन जवान रहेगा। हमेशा अपना ब्रेन जवान रखने के लिए पहले हमें अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाना होगा और न्यूरॉन्स के काउंट को भी बढ़ाना होगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब अगर हमारे ब्रेन में कोई दिक्कत आती है या चोट लगती है तो वो न्यूरल कनेक्शंस बनाकर ठीक हो जाती है। लेकिन जब हमारा ब्रेन बूढ़ा होता है तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं हो पाती और हमारे पास जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी मात्रा भी कम हो जाती है। जब सारे न्यूरॉन्स खत्म हो जाते हैं तब हमारी यादें भी खत्म हो जाती हैं और फिर हमें अल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी और न्यूरॉन्स की मात्रा को कैसे बढ़ाएं? इसके लिए कुछ आदतें आपको अपनानी होंगी। नई चीजें सीखें, तभी हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे और कई न्यूरॉन्स बनेंगे। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्शन बनाकर हमारी मेमोरी को मजबूत बनाते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी और न्यूरॉन्स की मात्रा को कैसे बढ़ाएं? इसके लिए नंबर 1, एक नई लैंग्वेज सीखें। जब हम एक नई लैंग्वेज या भाषा सीखते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। हर स्टेप में हमारा ब्रेन कुछ नया सीखता है और अपने न्यूरॉन्स को एक्टिव करता है। नंबर 2, स्पेल बी खेलें। ये एक बहुत अच्छा खेल है जिसकी मदद से आप नए नए शब्द सीख सकते हैं। एक वर्ड बोलिए और उसकी स्पेलिंग बताइए। नंबर 3, रिवर्सिंग खेलें। चलने वाले वक्त रिवर्स में चलने की कोशिश कीजिए। लिखते वक्त रिवर्स में लिखिए। जैसे ब्रेन को लेफ्ट टू राइट नहीं लिखिए, एन से शुरू करते हुए राइट से लेफ्ट लिखिए। बात करते वक्त एक सेंटेंस को रिवर्स में बोलिए। अगर आपको राइट हैंड से बैडमिंटन खेलने की आदत है तो थोड़ा चेंज कीजिए और लेफ्ट हैंड से खेलिए। इस तरह से सब कुछ रिवर्स करने से आपका ब्रेन हमेशा एक्टिव रहेगा। नंबर 4, मेमोरी गेम्स खेलिए। फ्री टाइम में अपने दोस्तों और फैमिली के साथ वर्ड्स या नंबर्स याद रखने वाले गेम्स खेलिए। नंबर 5, किताबें पढ़िए। बहुत सारी अलग अलग बुक्स होती हैं। उन सब को पढ़ने से
आप नई चीजें सीखेंगे तो आपके न्यूरॉन्स फ्रेश रहेंगे। ये सब करने से आप अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी और न्यूरॉन्स की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अगली बात है कि हमें अच्छे न्यूट्रिशियस फूड खाने होंगे और ब्रेन में ब्लड फ्लो को बढ़ाना होगा। आमतौर पर हमारे शरीर में खून की मदद से ही न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वैसे ही हमारे ब्रेन में भी ब्लड से ऑक्सीजन, ग्लूकोज और कुछ न्यूट्रिएंट्स आते हैं। ब्रेन को अच्छे न्यूट्रिएंट्स देने वाले खाने में डॉक्टर क्रिस्टिन ने कुछ खाद्य पदार्थ बताए हैं। नंबर 1, ओमेगा 3। ओमेगा 3 सी फूड्स, ऑयली फिशेस में बहुत होता है। सैमन फिश में भी ओमेगा 3 बहुत होता है। तो इन फिशेस को खाने से हमारे ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिलते हैं। नट्स में देखें तो वॉलनट्स और फ्लैक्स सीड्स, ये सब ब्रेन को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स देते हैं। वैसे भी बादाम खाओ, दिमाग तेज होगा, ऐसा हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। ऐसे ही हरी सब्जियां और कुछ सब्जियों में भी ओमेगा 3 होता है। ये सब अच्छे से खाने से हमारे ब्रेन को ओमेगा 3 न्यूट्रिएंट अच्छे से मिलता है। नंबर 2, कार्ब्स। बहुत लोग कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करते हैं क्योंकि वो वेट बढ़ाता है। तो कम कार्ब्स खाने से वेट लॉस होता है, इसलिए लोग स्ट्रिक्ट डाइट्स फॉलो करते हैं। लेकिन डॉक्टर क्रिस्टिन कहते हैं कि कार्ब्स जरूरी हैं हमारे ब्रेन के लिए। ब्रेन को ग्लूकोज सप्लाई होती है तभी उसको एनर्जी मिलती है। आमतौर पर हम जो चावल खाते हैं उसमें अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और आलू में भी बहुत कार्ब्स होते हैं। तो बहुत कार्ब्स ना लेकर थोड़े मीडियम लेवल के कार्ब्स लेकर हमारे ब्रेन को ग्लूकोज सप्लाई और फिर एनर्जी मिलती है। नंबर 3, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स और डार्क ग्रीन स्पिनचेस खाएं, जैसे कि ब्रोकली। ये गोभी जैसा दिखता है लेकिन पूरा हरा होता है। इसमें ब्रेन के लिए जरूरी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नंबर 4, बेरीज। बेरीज कैटेगरी में जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो सब एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह रिएक्ट करते हैं। तो स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरीज, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज सब खाएं। ब्रेन न्यूट्रिएंट्स के बारे में बहुत जरूरी बात करते हुए ब्लूबेरीज खाने की सलाह देते हैं डॉक्टर क्रिस्टिन, क्योंकि ये ब्लूबेरीज हेल्दी और स्ट्रेस फ्री हैं। ब्रेन के लिए जरूरी अच्छे न्यूट्रिएंट्स ब्लूबेरीज में होते हैं और ये ब्रेन का पावर हाउस होता है। और डार्क चॉकलेट खाने से भी हमारे ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिलते हैं। नंबर 5, प्लांट प्रोटीन्स। एनिमल प्रोटीन फूड्स जैसे कि एग, मीट सब कुछ खाने से ज्यादा ये प्लांट प्रोटीन्स लेने से हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। हमारा स्ट्रेस फ्री मूड भी बना रहेगा। इससे हमारी उम्र भी नहीं बढ़ेगी। नंबर 6, कीप बॉडी हाइड्रेटेड। ज्यादा पानी पीना चाहिए। एक दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। हमें हमेशा अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। ये पानी ही होता है जो हमारे ब्रेन सेल्स को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है और टॉक्सिन्स को भी रिमूव करता है। तो हमेशा हाइड्रेटेड रहो। ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स वाली चीजें ज्यादा खाने से हमारे ब्रेन को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे ब्रेन को ब्लड की मदद से ही न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो अगर प्रॉपर ब्लड फ्लो होगा तो ही हमारे ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अगर आप आलसी होकर सोते रहोगे तो हमारे ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा। एक्सरसाइज करना और चलना चाहिए, तभी ब्रेन का ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए कुछ हैबिट्स फॉलो कीजिए। नंबर 1, तेजी से चलना। सुबह या शाम को अच्छे से वॉक कीजिए। जितना जरूरी है उतना ही सोइए, ज्यादा देर तक ना सोइए। जल्दी उठकर जॉगिंग कीजिए या तेजी से चलिए, या ट्रेडमिल पर भी रन कर सकते हैं। नंबर 2, साइकिलिंग कीजिए। साइकिलिंग करते वक्त हमारे पैर सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं। इससे हमारे पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। नंबर 3, स्विमिंग। स्विम करते वक्त हमारे हाथ पैर अच्छे से मूव करते हैं। इससे हमारे बॉडी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिससे ब्लड सप्लाई का पाथ क्रिएट होता है, तो ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ता है। नंबर 4, वेट लिफ्टिंग।
वेट लिफ्ट करने से हमारे मसल को अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो ब्लड फ्लो भी बढ़ता है। नंबर 5, योगा। योगा में हमारा पूरा बॉडी स्ट्रेच होता है। कुछ टाइम के लिए एक पैर पर बैलेंस करते हैं। कुछ योगास में ब्रीथिंग टेक्निक्स होती हैं। तब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड हमारे ब्रेन को सप्लाई होता है। तो ये योगा हमारे ब्रेन के ब्लड फ्लो को बढ़ाने का अच्छा तरीका है। नंबर 6, एरोबिक एक्सरसाइजेस। इन एक्सरसाइजेस में हमारा पूरा बॉडी वर्कआउट में होता है, तो सभी मसल्स में ब्लड फ्लो के चांसेस देते हैं। ब्रेन को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के साथ ब्लड फ्लो होता है। ये सब कम से कम 10 मिनट के लिए करना चाहिए। इससे हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो अच्छे से होता है। हमें हमेशा अपने ब्रेन को एक्टिव रखना चाहिए। प्रॉपर ब्लड फ्लो के बिना न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स के काउंट इंक्रीज नहीं होंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी भी खत्म हो जाएगी। हमेशा बेड पर लेटकर सोते न रहें, थोड़ा भाग दौड़ कीजिए। अगर आपको बाहर जाना पसंद नहीं है तो घर के अंदर ही चलिए या अपनी छत पर चढ़िए। ये भी अच्छी एक्सरसाइज होती है। अगला जरूरी पॉइंट है स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल। अगर आप नॉर्मली एक्सरसाइज करते हैं या प्रॉपर खाना खाते हैं तो आपका एंडोर्फिन लेवल बढ़ेगा। मूड बूस्टर्स जैसे कि डोपामाइन और सेरोटोनिन ज्यादा रिलीज होते हैं। ये दोनों ही अच्छे हार्मोन होते हैं। ये दोनों ही आपके स्ट्रेस को कम करके आपको हैप्पी मूड में ले आते हैं। स्ट्रेस फ्री रहने से आपके ब्रेन को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। अगर आप स्ट्रेसफुल होते हैं तो आपके ब्रेन से अच्छे से काम नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं होता, अटेंशन कम होती है, मेमोरी एंड लर्निंग पावर भी कम हो जाती है। इसलिए इसके लिए कुछ हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए। नंबर 1, स्लीप। नींद एक इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। कम या ज्यादा दोनों ही प्रॉब्लम है। बेस्ट टाइम क्या है? रात को 9 बजे या 10 बजे सोइए और सुबह 4 या 5 बजे उठिए। यही अच्छा स्लीप पैटर्न होता है। अगर आप अच्छे से सोते हैं तो आपके ब्रेन मेमोरी प्रोसेस सब अच्छे से शुरू हो जाते हैं। आप फ्रेश फील करते हैं। नंबर 2, मेडिटेशन। सुबह उठने के बाद मोबाइल फोन ना देखें, टीवी ना देखें, मेडिटेशन कीजिए। डॉक्टर क्रिस्टियन कहते हैं कि एक इंसान को कम से कम 10 मिनट का क्वाइट टाइम चाहिए। तो आंखें बंद करके अच्छे से सांस लीजिए। 10 मिनट कुछ ना सोचकर रिलैक्स रहिए। ये मेडिटेशन हमें सुबह ही करनी चाहिए। आप जब चाहें तब कर सकते हैं। इस मेडिटेशन में डीप ब्रीथिंग कीजिए। 3 से 5 सेकंड तक सांस रोककर रिलीज कीजिए। तब आप स्ट्रेस फ्री फील करेंगे। मेडिटेशन हमें पीसफुल माइंड देता है, तो ब्रेन भी कोई डिस्टर्बेंस के बिना अच्छे से काम करता है। नंबर 3, अवॉइड नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स से सेफ रहने के लिए ट्रेनिंग लीजिए। हमेशा पॉजिटिव सोचने वाले लोगों से ही बात कीजिए। आपके आसपास नेगेटिविटी होती है तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आपके सर्कल में सिर्फ पॉजिटिविटी ही होनी चाहिए। इसके साथ ही एक डायरी लेकर उसमें नेगेटिव थॉट्स लिखिए और उसे बाहर आने के कोपिंग स्किल्स डेवलप कीजिए। आपको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में ही रहना चाहिए। सभी के साथ मिलकर बात कीजिए। नंबर 4, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। सभी के लिए ग्रेटफुल रहिए। ग्रैटिट्यूड से आप नेगेटिविटी को अवॉइड कर सकते हैं। किसी भी मदद करने पर थैंक यू कहिए, तो मॉरल एंड सोशल कॉग्निशन डेवलप होता है। सोसाइटी में आपके आसपास वाले लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नंबर 5, सिट स्ट्रेट। हम क्लास में सुनते वक्त बोरिंग फील करते हैं तो सीधा नहीं बैठते, थोड़ा सा झुककर कंधों को नीचे करके बैठते हैं। ऐसे ही किसी भी टेंशन वाली सिचुएशन होने पर हम अपने हाथ सर पर रखकर कंधा नीचे करके बैठते हैं, तो इस टाइम हम हमारे ब्रेन से कुछ सोच नहीं सकते। ऐसे ही बैठने से हमारे ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं होता, ब्लड फ्लो नहीं होता और हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का भी काम नहीं होता,
सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी CSF। ये हमारे ब्रेन को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। अब आप ऐसे ही बोर होकर कंधे नीचे करके बैठे रहेंगे तो आपको लगता है कि कुछ मंद मंद सा फील हो रहा है, तो आपको अच्छे से शोल्डर उठाकर स्ट्रेट बैठना चाहिए, तो आपको रिलीफ फील होता है। आपका CSF आपके ब्रेन में टॉक्सिन्स, एबनॉर्मल प्रोटीन्स को रिमूव करता है और आपके ब्रेन को ग्रिप देता है। अगर आप बहुत अपसेट हो तो स्ट्रेट बैठकर आंखें बंद करके फोकस्ड रहिए। आपका स्ट्रेस कम होगा, आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो, न्यूट्रिएंट्स फ्लो सब ज्यादा होगा। तो ये सब हैबिट्स फॉलो करने से आपके ब्रेन का कॉग्निटिव हेल्थ, परफॉर्मेंस एंड पावर सब इंक्रीज होगा, डॉक्टर क्रिस्टियन विल्यूमियर कहते हैं। एक बार वीडियो के मुख्य पॉइंट्स को फिर से देखते हैं। हमें हमेशा अपना ब्रेन जवान रखना चाहिए, न्यूरॉन्स के काउंट इंक्रीज करने चाहिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी इंक्रीज करनी चाहिए, ब्लड फ्लो इंक्रीज करना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए और स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। इसके लिए हमें अपना डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। अच्छे से एक्सरसाइज, वॉकिंग एंड योगा करनी चाहिए। हेल्दी फूड हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए। अच्छी नींद लेनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। बैठते वक्त हमेशा शोल्डर उठाकर स्ट्रेट बैठना चाहिए, तो आपको रिवर्स एजिंग ब्रेन मिलेगा। लाइफ लॉन्ग अच्छे पावर के साथ अटेंटिव, फ्रेश रहेंगे। ये सब हैबिट्स सिर्फ एक दिन या एक वीक के लिए फॉलो नहीं करनी, 21 डेज के लिए फॉलो करनी चाहिए। कंटिन्यूसली 21 डेज या 42 डेज या फिर 84 डेज तक जब फॉलो करेंगे तभी ये आपकी हैबिट बनेगी। आपको लग रहा होगा कि आप पहले से बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। तो डॉक्टर क्रिस्टियन ने जो स्ट्रैटेजीज इस बुक में बताई हैं, उन्हें फॉलो करके आदतें डेवलप कीजिए और अभी से अपने ब्रेन की हेल्थ और परफॉर्मेंस को बढ़ाना शुरू कीजिए। अगर आप अभी शुरू कर देते हैं तो चाहे आपकी उम्र बढ़ती रहेगी, आपका दिमाग हमेशा जवान रहेगा। अल्जाइमर्स जैसी बीमारियां कभी नहीं होंगी। आप शांति से अपनी जिंदगी जीने लगेंगे। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।